हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक ऊँट की मज़ेदार कहानी। क्या आप भी सोचते हैं कि आपके हालात आपके नियंत्रण के बाहर हैं? आप अपने जीवन को कभी नहीं सुधार सकते, तो आपकी हालत भी इस कहानी के ऊँट जैसी है, जो आज होने के बावजूद खुद को गुलाम मानता था। आइए पढ़ते हैं ऊँट और व्यापारी की कहानी और जानते हैं जीवन में मानसिकता का क्या महत्व है। एक बार एक व्यापारी अपने 4 ऊँटों के साथ व्यापार करने जा रहा था। चलते चलते जब रात हुई तब वह एक सराय पर रुका। सराय में जाने से पहले वह अपने ऊँट एक पेड़ से बांधने लगा। 3 ऊँट बांधने के बाद उसने देखा कि चौथा ऊँट बंधने के लिए उसने जो रस्सी रखी थी वह कहीं रास्ते में गिर गई। अंधेरा बढ़ रहा था। व्यापारी के पास कोई और रस्सी भी नहीं थी। उसने आसपास देखा कि शायद उसे कोई दूसरी रस्सी मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई रस्सी नहीं मिली। ऊँट को बांधना भी जरूरी था, नहीं तो ऊँट रात में कहीं भी जा सकता था। थक हार कर और परेशान होकर व्यापारी वहीं बैठ गया। तभी वहां सराय का मालिक आया। क्या हुआ श्रीमान, आप यहाँ क्यों बैठ गए? हम कब से? सराय के मालिक ने व्यापारी से पूछा। व्यापारी ने सराय के मालिक को अपनी समस्या बताई। व्यापारी की बात सुनते ही सराय का मालिक जोर से हंसा और कहा, हा 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 हा, बस इतनी सी बात, ये समस्या तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करिए, इसे ऐसे ही बांध दीजिए। ऐसे ही बांध दीजिए मतलब? व्यापारी ने हैरान होते हुए कहा। ऐसे ही मतलब ये कि आप इसे बिना रस्सी के ही बांधने का अभिनय कीजिए। विश्वास मानिए, ये कहीं नहीं जाएगा। उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। ऐसा किए जाने पर ऊँट शांतिपूर्वक बैठ गया। व्यापारी ने उसके सामने चारा डाला और सारे के मालिक को धन्यवाद देते हुए आराम करने का कहा। रात बीतने पर सुबह जब व्यापारी आगे की यात्रा के लिए तैयार हुआ, उसने जाकर सबसे पहले अपने ऊँट देखे। सभी ऊँट वैसे ही बैठे हुए थे। बिना रस्सी वाला ऊँट भी अपनी जगह से हिला नहीं था। व्यापारी ने तीनों ऊँटों की रस्सी खोली और तीनों ऊँट उठ खड़े हुए, लेकिन चौथा ऊँट ना खड़ा हुआ। व्यापारी ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ऊँट नहीं उठा। व्यापारी उसे मारने के लिए एक डंडा उठा लाया। तभी वहां से सराय का मालिक गुजरा। उसने व्यापारी को ठोकते हुए कहा, अरे क्या करते हो भाई, बेजुबान जानवर को कभी मारते हो? व्यापारी ने बताया कि वह बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऊँट खड़ा ही नहीं होता। तब सराय का मालिक बोला, उठेगा कैसे? पहले उसकी रस्सी तो खोलिए। रस्सी? कौन सी रस्सी? अरे वही रस्सी जिससे आपने इसे रात को बांधा था। लेकिन रात को तो हमने बस इसे बांधने का नाटक ही किया था। बस वही नाटक आपको फिर करना है। यह सुन व्यापारी ने वैसा ही किया जैसा सराय के मालिक ने कहा था। व्यापारी हैरान था। सिर्फ नाटक करने से ही ऊँट ने कैसे मान लिया कि वो बंधन बंध गया है और उसे अभी आज़ाद किया गया है। उसने सराय के मालिक से इसका कारण पूछा। तब सराय के मालिक ने इसका कारण बताया। इसका कारण है ऊँट की मानसिकता। एक इंसान या जानवर जैसी मानसिकता बना लेता है, उसे अपने हालात वैसे ही नज़र आते हैं। जब आपने इसे बांधने का नाटक किया, तब इसने अपनी मानसिकता बना ली कि मैं बंध चुका हूँ, इसलिए सुबह आपके उठाने पर भी यह नहीं उठा। तब भी इसकी मानसिकता यही थी कि मैं बंधा हुआ हूँ और कहीं नहीं जा सकता। जब आपने इसे खोलने का नाटक किया तो यह उठ खड़ा हुआ। व्यापारी को आज मानसिकता की ताकत समझ आ गई थी। उसने सराय का मालिक का एक बार फिर धन्यवाद किया और अपनी राह चल पड़ा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ऊँट की नहीं है, बल्कि हम सब की है, जो यह मानसिकता बना लेते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत से गुण हैं, परंतु हम अपनी नकारात्मक मानसिकता के शिकार होकर अपने हालातों को बदतर बना लेते हैं।
हम सबके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, परंतु फिर भी आप यह स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं रह जाते। यदि आप सुखी जीवन चाहते हैं तो अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने हालातों को बदलिए और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखिए। प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी ने भी कहा था, आप जो भी महसूस करते हैं वह आपके चेहरे पर झलकता है, इसलिए हमेशा खुश और सकारात्मक रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।